22 करोड़ मुसलमानों में सर अफसोस की बात होती है एक मिनिस्टर तक नहीं है। इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? इससे अफसोस की कोई बात हो सकती है? माइनॉरिटी की आबादी 14 से 15% है, हमारा 81 होना चाहिए, 1/4 है सर, 24। इसको कैसे आप टैकल करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हकीकत यह है सर कि पिछले 12 साल में अगर किसी ने पॉलिटिक्स किया है तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि ये एंटी ओबीसी है, एंटी विमेन है और खास करके एंटी एससी एसटी और माइनॉरिटी एंटी है। एक ऐसा पार्लियामेंट है जहां 27 लाख वोट है, वहीं पे दूसरा पार्लियामेंट है जहां पे 9 लाख वोट है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि जो एससी एसटी है, माइनॉरिटीज है, उनकी संख्या कटे। तो शुक्र है बाबा साहब अंबेडकर का एससी एसटी का पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने सीट उन्होंने किया था, जो आज लगभग 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए है। ये संख्या ज्यादा होनी चाहिए अभी के हालात के हिसाब से। आदरणीय प्रधानमंत्री माइक पे और जगह जगह जाके ये कहेंगे कि देखो हमने महिलाओं के लिए क्या किया, वो नहीं बताएंगे कि ये शुरुआत जो है हमने पंचायती राज में श्री राजीव गांधी ने शुरू की थी। थैंक यू वेरी मच सर। आई स्टैंड टू अपोज द डीलिमिटेशन बिल 2026। सर, विमेन रिजर्वेशन लाया गया है, लेकिन ये बहाना है डाइवर्ट करने के लिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं सर कि 2023 में 106th अमेंडमेंट बिल आया था और जिसमें यूनानिमसली पूरा पार्लियामेंट लोकसभा ने उसको सपोर्ट किया था और हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि 2024 में ही लागू कर दिया जाए, और अगर लागू कर देते तो बात कुछ और हो जाती। लेकिन उस वक्त सरकार ने क्या कहा कि हम सेंसस कराएंगे, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कराएंगे, उसके बाद हम विमेन रिजर्वेशन कराएंगे। और अभी लाने का क्या मतलब है? अभी तो ये सेंसस हुआ नहीं, सेंसस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सेंसस में जाति का पता चल पाए। सर, अगर जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हकीकत ये है सर कि पिछले 12 साल में अगर किसी ने पॉलिटिक्स किया है तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, और हमेशा इलेक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं वो सर। जैसा मैंने कहा कि जिस तरह अगर सोनिया गांधी जी की बात सुनी जाती तो आज पार्लियामेंट में 70-72 महिला हमारी बहन नहीं होती, यहाँ पे 181 होती। अभी उस इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद 14 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ सर, आपके आसाम में भी हुआ है। 2027 एमएलएज हैं, उसमें संख्या कम से कम 676 होती, जो 200 भी नहीं है। सर, the main intention is not reservation for women. The main intention is to do delimitation. बैकडोर से डीलिमिटेशन करके ये 29 की तैयारी कर रहे हैं। इनका जाति जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि ये एंटी ओबीसी है, एंटी विमेन है और खास करके एंटी एससी एसटी और माइनॉरिटी एंटी है। सर, अगर ये 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर ये बढ़ा देते तो इसमें हमारे जो 85% एमपीज हैं, सिटिंग एमपीज हैं, उनको फिर से मौका मिल जाएगा। लगभग 90% एमएलए जो है, 91%, उनको फिर से मौका मिल जाता। डीलिमिटेशन क्या होता है सर? उसमें है नियम कि इक्वल पॉपुलेशन इक्वल वोट। आपके आसाम में क्या है सर कि एक ऐसा पार्लियामेंट है जहां 27 लाख वोट है, वहीं पे दूसरा पार्लियामेंट है जहां पे 9 लाख वोट है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि जो एससी एसटी है, माइनॉरिटीज है, उनकी संख्या घटे। और अगर आप देखेंगे जेएनके में, आप जम्मू में जहां आबादी है 4.43 मिलियन, वहां आपने 37 से आपने 43 कर दिया। रेशियो क्या है? 1 लाख प्रति कैंडिडेट या एमएलए सीट। और कश्मीर में जहां आबादी लगभग डबल है, 7.5 से 8 मिलियन, वहां आपने 46 से बढ़ा के 47 किया।
वहां कम से कम आपको 70 बनाना चाहिए था, ये कानून के हिसाब से, इक्वल पॉपुलेशन इक्वल वोट, लेकिन वैसा किया नहीं। और यही आजमाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो हम लोग कतई नहीं होने देंगे। सर मैं गिनती दिलाना चाहता हूं, ये तो शुक्र है बाबा साहब अंबेडकर का SC ST का पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने सीट उन्होंने किया था, जो आज लगभग 84 SC के लिए और 47 ST के लिए है। ये संख्या ज्यादा होनी चाहिए अभी के हालात के हिसाब से। मंडल कमीशन के हिसाब से सर OBC की पॉपुलेशन 52% है, लेकिन इस पार्लियामेंट में कितने सदस्य हैं? 140 के आसपास। होने कितने चाहिए? 282, आधा से भी कम है। सर माइनॉरिटी की आबादी 14 से 15% है, हमारा 81 होना चाहिए, 1/4 है सर, 24। इसको कैसे आप टैकल करेंगे? सर यही नहीं कहा, यार अटक गया। हाँ सर, हमारे नेबर की बहुत बात करते हैं, इस्लामिक स्टेट है, नाम नहीं लूंगा मैं, वहां पे जो उनका नेशनल असेंबली है, वहां माइनॉरिटी की आबादी 3.5% है। नेशनल असेंबली में 336 मेंबर्स हैं, जिसमें से 60 विमेन के लिए रिजर्व किया है, हमारे यहां अभी तक नहीं है। और वही नहीं, 10% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है, वहां पे 10 के अलावा 11 मेंबर हैं माइनॉरिटी के। और हमारे यहाँ, अच्छा उसके अलावा कई बार ये तो बगल वाले राज्य की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और मुगलों की बात करते हैं, और जो खास मुगल की बात करते हैं सर, उनके कैबिनेट में और उनके जनरल्स की आबादी 32% थी। और यहाँ पे क्या है, मोदी जी की सरकार में 292 मेंबर्स है सर एनडीए में, उसमें से 22 लाख मुसलमानों में इनका एक भी MP नहीं है। 23 बिलियन सिख में एक भी सिख MP नहीं है। 22 मिलियन क्रिश्चियंस में एक भी क्रिश्चियन नहीं है इनका। 22 करोड़ मुसलमानों में सर अफसोस की बात होती है, एक मिनिस्टर तक नहीं है। इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? इससे अफसोस की कोई बात हो सकती है? इसीलिए मैं प्रपोज करना चाहता हूं कि 1/3 जो सोनिया गांधी जी हमारी नेत्री ने कहा था और सभी हमारे ऑपोजिशन पार्टीज के नेता ने कहा था कि रिजर्वेशन लागू कीजिए जो प्रेजेंट हमारा लोकसभा है, और उसमें SC ST के लिए चिन्हित करिए, OBC के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, अदर माइनॉरिटीज के लिए एज पर द पॉपुलेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन, नो डिलिमिटेशन। सर यहाँ पे 543 लोग हैं सर, 5 साल में 7 साल हो गया मुझे, 2 बार क्वेश्चन फंसा, मतलब 5 साल में 4-5 बार ही मौका मिलता है, उसमें भी 10 मिनट का काट के मुझे 5 मिनट मिलता है। इसी तरह सभी की हालत यही है। तो आप 850 में आप तो अगर कोई बोलना, यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है, बोलेंगे क्या? और वो तो इसीलिए मैं चाहता हूं सर कि इस जो बैकडोर से ये डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, इसको खत्म करें। दूसरी बात ये है सर, लास्ट में, the bill is yet again an example of the BJP tricks to misguide the public and pass legislation that has an impact on their rights without the public being fully aware about the nature of such legislation. The bill has nothing to do with women reservation. This is purely BJP attempt to redraw the political boundaries within the country for their own political gains. सर मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं सर कि 2 हफ्ते पहले हम लोग का बजट सेशन खत्म हुआ, ये 2 दिन के लिए ब्रेक क्यों लाया गया? ये तो 3 और 4 को भी ये इस पे डिस्कशन हो सकता था। ये सिर्फ इसलिए कि कल से और परसों से आदरणीय प्रधानमंत्री माइक पे और जगह जगह जाके ये कहेंगे कि देखो हमने महिलाओं के लिए क्या किया। वो नहीं बताएंगे कि ये शुरुआत जो है हमने पंचायती राज में श्री राजीव गांधी ने शुरू की थी। हमारे कांग्रेस के गवर्नमेंट में आज बिहार में 50% महिलाएं हैं सर, जिला परिषद से लेके पंचायत से लेके नीचे वार्ड मेंबर तक, और उसी तरह हर राज्यों में है। तो अगर सही मायने में किसी की चिंता है तो वो कांग्रेस और जितने भी विपक्षी पार्टी है उनको है। और हमारे जो सरकार है मौजूदा सर,
जो बीजेपी आरएसएस की सरकार, उनकी क्या आउटलुक है महिलाओं से के तरफ, दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। सर, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। धन्यवाद माननीय सदस्य।